आपका स्वागत है दोस्तों। कौन है असली विलन और कौन है असली हीरो? मुकेश अंबानी कैसे एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए? कैसे दूसरी तरफ उनके भाई अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गए, यानी पूरी तरह से कंगाल हो गए? क्या अंबानी भाइयों की इस कहानी में पॉलिटिशियंस का कोई हाथ है? कुछ लोगों का कहना था कि अंबानी भाई टैक्स बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन दावों में? 2008 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की थी। ऐसा क्या हुआ जो आज पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं? मतलब इतना सारा पैसा कैसे और कहां चला गया? आइए समझते हैं इस एपिसोड में। 2002 तक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अपने पिताजी धीरूभाई अंबानी का बनाया हुआ बिजनेस एम्पायर बहुत ही मिलजुल कर और अच्छे तरीके से चलाया करते थे। लेकिन जैसे ही धीरूभाई अंबानी स्वर्ग सिधारते हैं, दोनों भाइयों में मतभेद शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते इनकी माताजी कोकिला बेन को 2005 में मजबूरन पूरे एम्पायर को दो हिस्सों में बांटना पड़ा। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम आया और अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट आया। या शुद्ध तरीके से बोले तो मुकेश जी के हिस्से में ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आई, जबकि छोटे भाई अनिल के हिस्से में आई इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। और साथ ही दोनों भाइयों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट 2006 में, जिसके चलते एक भाई दूसरे भाई के फील्ड में एंटर नहीं हो सकता। मतलब यदि बड़े भाई के पास पेट्रोलियम का बिजनेस है तो छोटा भाई पेट्रोलियम के बिजनेस को नहीं कर सकता अगले 10 साल तक, यानी 2016 तक। शुरुआत में दोनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत और अच्छे तरीके से बिजनेस चलाया और दोनों ही देश के सबसे बड़े आदमियों में गिने जाने लगे। यहां तक कि 2008 में अनिल अंबानी जैसे ही रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आते हैं, वो मात्र 60 सेकंड से भी कम समय में पूरा सब्सक्राइब हो जाता है, जो कि इंडियन कैपिटल मार्केट में आज भी एक रिकॉर्ड है। वो अनिल अंबानी ही थे जो $2 बिलियन का कर्जा लेकर 3G टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आते हैं और भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग बन जाते हैं। इसके बाद अनिल अंबानी ने एडलैब्स फिल्म्स को भी खरीद लिया और उसका नाम बदल कर रख दिया गया रिलायंस मीडिया वर्क्स, और वो भारत में सबसे ज्यादा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स के मालिक बन जाते हैं, जिसमें 700 से ज्यादा स्क्रीन्स के वो अकेले मालिक थे। अनिल अंबानी को एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल पसंद था, जिसमें बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक में उनका सिक्का चलता था। यहां तक कि हॉलीवुड में भी उन्होंने बड़े बड़े कनेक्शंस बनाए, जिसमें से एक अमेरिका के बड़े फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ $1.2 बिलियन की डील करते हैं, जिसमें अनिल अंबानी की ड्रीम नाम की प्रोडक्शन कंपनी शामिल थी। अनिल अंबानी ने जितनी भी मूवीज को फंड किया, उसमें से 11 मूवीज ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाती है और एक मूवी को ऑस्कर भी मिलता है। और इसी के साथ ही अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। उनके भाई मुकेश अंबानी उनसे सिर्फ एक पायदान ऊपर, यानी कि 5वें नंबर पर थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अनिल अंबानी को लगता है कि उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को मार्केट में एक लीड प्लेयर बने रहने के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस उपकरणों की जरूरत है, जिसके लिए वो बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं और वो एक साउथ अफ्रीका की कंपनी MTN के साथ मर्ज होकर बिजनेस करने की सोचते हैं, जिससे इंडिया के साथ साथ वो साउथ अफ्रीका के मार्केट तक भी पहुंच जाएं। इस कंपनी MTN की वैल्यूएशन $70 बिलियन की थी, जिसके लिए अनिल अंबानी दोनों हाथों से पैसा लुटाने लगते हैं। लेकिन उनका यह प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है, जिसका एक बड़ा कारण बने बड़े भाई मुकेश अंबानी, क्योंकि 2005 में दोनों भाइयों के बीच एक और एग्रीमेंट हुआ था, जो था राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट, जिसके तहत अनिल अंबानी ये डील नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस को मुकेश अंबानी ने खड़ा किया था और उनकी परमिशन के बिना किसी और कंपनी में इसका मर्जर यानी विलय नहीं हो सकता था। और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक लीगल लेटर भेजा जाता है MTN को, जिसमें यह सब जानकारी लिखी थी, जिसको जानने के बाद MTN ने खुद ही इस डील को करने से मना कर दिया। और इसके बाद अनिल अंबानी भारी कर्जे में डूबने लगे। उनकी प्रॉब्लम हर तरफ से बढ़ने लगी, उनके ऊपर कर्जा लौटाने का प्रेशर बनने लगा और यहीं अनिल अंबानी से हो जाती है उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। वो इस पुराने कर्जे को चुकाने के लिए एक और लोन ले लेते हैं, वो भी किससे? चाइना से।
2012 में चाइना के 3 बैंक जिसमें आईसीबीसी, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना शामिल थे, उनसे 1.2 बिलियन डॉलर का कर्जा ले लेते हैं, लगभग 10,000 करोड़ रुपए। उनका पुराना कर्जा था लगभग 8 बिलियन डॉलर का, यानी लगभग 66,000 करोड़ रुपए का, जिसको वो नहीं चुका पाए और उनकी मुश्किलें बढ़ती ही चली गई। 2016 में उनके पुराने पार्टनर कंपनी एरिक्सन ने उनके ऊपर केस कर दिया क्योंकि रिलायंस टेलीकॉम उनका 550 करोड़ रुपए नहीं लौटा रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि अगर रिलायंस ये पैसा नहीं चुका पाता है तो अनिल अंबानी को जेल जाना होगा। और यही पिक्चर में आते हैं बड़े भाई मुकेश अंबानी, जिन्होंने एरिक्सन का पूरा कर्जा लौटाया और अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। 2019 में अनिल अंबानी ने रिलायंस टेलीकॉम को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सब कुछ गवा दिया, सिर्फ उनका अपना घर, कुछ गाड़ियां और उनके प्राइवेट जेट प्लेन को छोड़कर। 2016 में दोनों अंबानी भाइयों के बीच नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म होता है और उधर 2016 में मुकेश अंबानी जियो के रूप में अपना खुद का मोबाइल नेटवर्क लॉन्च कर देते हैं और देखते ही देखते जियो का ऐसा रिवॉल्यूशन आया कि वो इस इंडस्ट्री का राजा बन गया। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा था, तो मैं बता दूं, फैक्ट्स चेक करने के बाद ये बात बिल्कुल गलत लगती है। ये सिंपली फैमिली डिस्प्यूट का मैटर था। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।